प्रश्नावली 7.1 10वीं क्लास निर्देशांक ज्यामिति। कह रखे भी बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास बिंदु दिया गया है, इसको ए मान लेते हैं अपने पास में 2 3 में, इसको मान लिया हमने बी 4 और 1 मान लिया, नहीं इसको ए मान लिया हमने, इससे भी क्या मान लिया बी। जो इसमें होता है ये x1 ये y1, ये क्या होता है हमारे पास में बी बड़ा x2 y2। इसमें हमारे पास या तो x1 या y1 ये लिखे, या फिर ये x1 y1 ये लिखे, या फिर x2 y2। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। इसको भी हम x2 y2 लिख सकते हैं, या फिर इसको x1 और y1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों क्या निकालनी है दूरी। तो पहले हमारे पास क्या चाहिए, इसका दूरी सूत्र चाहिए, यानी ए बी की दूरी भी। पहले दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी का दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर क्या है अंडरूट। अब इसके अंदर क्या हमें इसकी वैल्यू रखनी है, मान रखना है इसका। क्या रखना है, x2 हमारे पास क्या है 4 माइनस क्या है हमारे पास में 2 प्लस y2 क्या है हमारे पास में 1 माइनस क्या आ जाएगा y1 3, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। अब 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। अब इसमें कई बच्चे क्या होते हैं माइनस को छोड़ देते हैं, यानी माइनस का बड़ा हमारे पास में 3 और प्लस का 1 है, तो -3 में से गया क्या बचेगा माइनस का 2, फिर क्या स्क्वायर। अब क्या है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे क्या है -2 और -2, दो वर्ग इसकी गुणा करनी होती है। माइनस माइनस क्या होती है प्लस, 2 और 2 गुणा क्या होती है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 4 भी, 4 और 4 8, तो वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास में 8। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में दो बिंदु यानी ए बी की दूरी। अगला क्या दिया हमारे पास में -5 और 7 -1 और 3 की दूरी निकालनी है। दूसरा भाग इसी का ही है, पहले सवाल का ही। तो यानी इसको मान लिया जैसे हमने पी क्या मान लिया हमने -5 और 7 भाई। क्यू मान लिया हमने -1 और 3 में। अब क्या निकालने पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी भी क्या निकालने पी क्यू की, वही दूरी सूत्र हमारे पास में क्या आ जाएगा x2 माइनस है x1, सूत्र लिख दो अभी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर क्या है हमारे पास अंडरूट। अब क्या लिखेंगे x1 y1 x2 y2। अब इसमें फार्मूला में बढ़ दोगी, x2 क्या है हमारे पास में -1 और x1 क्या है हमारे पास में माइनस का 5, तो माइनस तो ये होगी हमारे पास में और माइनस ये होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगी हमारे पास में प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास में 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब क्या है माइनस का 1 है प्लस का 5 है, किसका बचेगा हमारे पास में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का तो क्या है 7 प्लस का 3, कौन सा बड़ा है 7, तो 7 में से किसके माइनस कर देंगे हम 3, तो किसका बच गया माइनस का 4 भाई, 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 का हो जाएगा हमारे पास में 16 और -4 को 2 बार करेंगे हम, जैसे -4 और -4 2 बार इसकी गुणा करेंगे हम, तो क्या जाएगा प्लस का 16, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 16। अब 16 और 16 क्या होता है हमारे पास में 32 अंडरूट 32, ये क्या जाएगा हमारे पास में पी क्यू की दूरी भी। अब इसी का पहले सवाल का तीसरा भाग हमारे पास में है ए बी और -a और -b की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको मान लिया हमने पास में, जैसे पी इसको मान लिया, पी मान लिया हमने ए और बी, क्यू मान लिया हमने -a और माइनस का b। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें दिक्कत होती है, अभी माइनस दोनों माइनस दी गई है और यहाँ पे x1 और x2 मानते हैं, फिर गलती करते हैं। यदि हम इसको x2 मान ले, इसको y2 मान ले, इसको x1 मान ले, इसको y1 मान ले, अब दूरी वही निकालनी है हमें, क्या निकालनी है पी क्यू की दूरी।
पी क्यू की दूरी। उसी में फार्मूला मर दे, क्या आता है x2 माइनस x1। जैसे x2 क्या है हमारे पास में a माइनस, अब माइनस तो आता है सूत्र में और माइनस ये, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस। अब y2 क्या है हमारे पास में b और माइनस हमारे पास में दिए हुए, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब a और a दोनों तरफ a है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा 2a पर क्या स्क्वायर प्लस b और b 2b का स्क्वायर। अब 2a को किससे गुणा करेंगे 2a से गुणा करो भाई, 2a को 2a से गुणा करते हैं तो कई बच्चे क्या इसको 4a लिख देते हैं, नहीं 2 और 2 गुणा 4, a और गुणा में घात क्या होती है, गुणा में घात जुड़ जाती है, तो क्या आ जाएगा 1 की 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4a की 2, 4a की 2 प्लस उसी प्रकार 2b को 2b से करेंगे, 2 और 2 गुणा 4, तो 4b की 2। अब दोनों में कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास, 4 इसमें 4 इसमें, तो 4 यहाँ पे क्या बचिया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल क्या आता है हमारे पास में 2, तो 2 क्या बच गया हमारे पास में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। कई बच्चे इसको जोड़ देते हैं, फिर 4 और 4 8 करते हैं, लेकिन 8 नहीं होता, क्योंकि अगर स्क्वायर वाली जुड़ती हैं तो हमारे पास में क्या है उस जिसकी पावर होती है और जो सेम बोलती है, यदि a की 2 तो a की 2 की दूसरा जुड़ेगी, b की 2 तो b की जुड़ेगी, तो ये क्या आ जाएगा 2 अंडरूट a स्क्वायर प्लस से b स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा हमारे पास में पी क्यू की दूरी। ये क्या है पहला सवाल।